सभी हरिहर भक्तों को प्यार भरा हर हर महादेव। 10 नवंबर को पड़ने वाला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी आंवला नवमी के नाम से जाने जाती है, या इसको कहा जाए अक्षय नवमी। अक्षय नवमी के नाम से भी जाने जाती है। आंवला क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई और आंवले की पूजा से क्या फल मिलता है, आंवले के फल से क्या प्राप्ति होती है, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें आंवला के बारे में कही गई हैं। तो हम स्कंद पुराण की कथा के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। पूर्व समय की बात है, जब चातुर्युगी समय समाप्त हो गया, मतलब प्रलय आ गया। उस प्रलय काल के समय में कहीं पर कोई चीज़ नहीं थी, न मानव था, न दानव था, न देव थे। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कठोर तप करा। तप कर करके उनकी सांसें निकली, आगे से निकली। उसके बाद श्री हरि विष्णु और श्री हर शिव जी की पूजा करते पर तत्पर यह ब्रह्मा जी रहे। उनकी पूजा आराधना से उनके अंदर जो प्रेम के अक्षु जो निकले वह पृथ्वी पर गिरे या ब्रह्मलोक में गिरे। सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में यह आंसू गिरने से उन जगहों पर आंवले की उत्पत्ति हो गई। तो जब आंवले की उत्पत्ति हुई तो यह आंवले का फल पेड़ श्री हरि विष्णु और श्री शिव जी को बहुत पसंद आया और ब्रह्मा जी को भी आंवले का यह पेड़ अत्यधिक पसंद हुआ। उसके बाद ही देवता दानव आदि की उत्पत्ति हुई है। तो कहने का तात्पर्य है, ब्रह्मांड का पहला जो पेड़ है वह आंवले का पेड़ है और इस आंवले के पेड़ की पूजा विधि विधान से करी जाती है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा करी जाती है। ब्राह्मणों को भोज कराने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है आंवले के पेड़ की छाया में, और दीपदान करा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जिन माताओं के गर्भ नहीं हो पा रहा है या गर्भ ठहर नहीं रहा है या फिर बच्चा नहीं हो पा रहा, ऐसे लोग भी वहाँ पर फल आदि का पूजन करने से और वहाँ पर पकवान बना कर करके ब्राह्मणों को खिला दें या वहाँ दान करें तो उनको तुरंत पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा आंवले के पूजा करने से पितृलोक में पितृ बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार कहा गया है, अगर सपने में देव दिखाई दें तो अति शुभ माना जाता है। अगर पितृ दिखाई दे रहे हैं, बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो
इसका मतलब पितृ कहीं पर परेशानी में हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को बुला कर करके आंवले के पेड़ के नीचे तर्पण श्राद्ध आदि करने से सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं। आंवले की पूजा करने से बहुत अधिक फल मिलता है। आंवले के पेड़ को छूने से उससे दुगुना फल मिलता है और आंवले का फल खाने से 3 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए आंवले का बड़ा महत्व है। तो ऐसे में जो यह आंवले की पूजा करें उसको सभी मनोकामना पूरी होती है और आंवले खाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्र के अनुसार कहा गया है। इसलिए जिन घरों में सदाबहार आंवला रखा जाता है उस घर में डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष चरा, प्रेत, कपाल, भैरवी आदि किसी का भी तंत्र साधना इनका कोई दोष नहीं लगता। इसलिए आंवले का निरंतर साल भर आप आंवला को घर पे ही रखना चाहिए। एक ब्राह्मण थे कावेरी के उत्तर तट पर वेद वेदांती थे। इस ब्राह्मण ने बड़ा विद्वान था, धर्मपरायण था, हमेशा शिव का पूजन और नारायण के पूजन पर तत्पर रहता था। इसका एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा दुराचारी था। एक दिन पिता ने कहा, पुत्र हम ब्राह्मण हैं, यह कार्तिक का माह बड़ा ही शुभ है, आप आंवले की पूजन करें और आंवले के पूजन से सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार के शब्द कहने पर पुत्र बड़ा रुष्ट हो गया और बहुत सा उल्टे सुल्टे शब्द करने लग गया। उसी समय पिता को बहुत बड़ा रोष आया और उन्होंने कहा, जा इसी पेड़ के जो खाली जगह है वहाँ उन जगहों पर तू जा करके चूहा बन जा। ऐसा कहा तो वो रोने लग गया, पिता के पांव पकड़ लिए। पिता ने कहा, तूने मुझे पसंद कर लिया। पुत्र, जब यहाँ पर कोई आदमी आंवले की पूजन करेगा और कथा सुनाएगा, उस कथा को सुन कर करके तेरा परम कल्याण हो जाएगा, साक्षात वैकुंठ को जाएगा। एक समय की बात है, उसी जंगल में विश्वामित्र आए और वहाँ पर उन्होंने, कथा तो लंबी है लेकिन इतना जान लो कि विश्वामित्र जी ने आंवले के बारे में कथा सुनाई और कथा सुनते ही यह जो चूहा बना हुआ था इसके लिए वैकुंठ से विमान आया और यह उस विमान में बैठ कर के सीधे ही यह वैकुंठ धाम को चले गया। इसलिए आंवले का बहुत महत्व है। आप सभी लोगों को यह आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।